नमस्कार दोस्तों। कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। निखिल अपने ऑफिस से अपने गांव की तरफ जा रहा था। दरअसल उसको शहर के अंदर जॉब मिल गई थी। करीब करीब 3-4 महीने बाद वो अपने घर के अंदर जा रहा था, यानी कि गांव का जो घर था वहां पर जा रहा था। उसके बाद वो सबसे पहले स्टेशन पर पहुंचता है और स्टेशन पर बस नहीं आई थी अभी तक, इसलिए वो स्टेशन पर बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में व्यस्त था। तभी थोड़ी देर बाद साइड में कुछ हलचल होती है। वो झाड़ियों को गौर से देखता है, परंतु उसको कोई दिखाई नहीं देता। करीब करीब स्टेशन पर 9 बजे हुए थे। झाड़ियों में हलचल ज़ोरदार तरीके से होने लगी। तभी निखिल धीरे धीरे फ़ोन की टॉर्च जलाकर झाड़ियों के पास गया। एकदम से उसके अंदर से एक कुत्ता निखिल की तरफ दौड़ता हुआ। तभी निखिल गिर गया और उसकी सांसें फूल गई। कुत्ता उसके पास से होकर कहीं दूर भाग गया अंधेरे में, जो उसको दिखा नहीं। उसके बाद निखिल ने सोचा, अरे यार कुत्ता था, डर गया खावगा। तभी थोड़ी देर बाद बस आ गई। बस को रोका और बस के अंदर निखिल चढ़ गया। बस के अंदर निखिल बैठ गया। उसके बाद बस चलने लगी। रोड पर सुनसान रास्ता था। तभी पूरा सुनसान रास्ते पर निखिल देखता है कि ये इतना सुनसान रास्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो कोई गाड़ियाँ निकल रही थी, ना कोई साधन निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। निखिल काफ़ी थका हुआ था, तो उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया। उसके बाद वो आराम करने यानी कि नींद लेने की सोच रहा था। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। पीछे कोई ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। निखिल ने इस बात को इग्नोर करके सोने की कोशिश की, परंतु वो जो पीछे कोई भी था वो इस बात को मान नहीं रहा था। ठक ठक दबाई जा रहा था बार बार। निखिल परेशान हो गया था, परंतु क्या करे। उसने कानों में ईयरफोन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ कर ली और वापस वो सोने की कोशिश करा। करीब करीब उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अब जो पीछे जो कोई भी था वो अपने नाखूनों से किसी को खुदेर रहा था, जैसे कि कोई सेठ को खुदेर रहा हो। निखिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। निखिल उठ के उस आदमी के पास गया। उससे इतनी बहुत तेज़ की बदबू आ रही थी। निखिल को लगा कि ये आदमी कैसा है, करीब करीब कई दिनों से नया नहीं है, कैसा का गंदा आदमी है। निखिल ने कहा, क्या बीमारी है तेरे को? पहले कभी ठक ठक करता है, कभी क्या करता है। अब इस बार कुछ भी नहीं होना चाहिए। निखिल ने ये कहते वो आदमी चुपचाप वहाँ पर शांत हो गया। निखिल अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके बाद निखिल ने उसको मुड़कर देखा तो वहाँ पर जो कोई भी था वो महिला थी। निखिल हैरान हो गया कि मैंने अभी जिससे बात करी वो तो आदमी था, ये महिला कहाँ से आ गई। पर निखिल ने सोचा कहीं मैं थका होऊंगा, इसलिए मैंने आदमी इमेज किया होगा, कहीं महिला होगी। उसके बाद निखिल वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी ड्राइवर बातें कर रहा था अपने कंडक्टर से। पूरी बस के अंदर कंडक्टर, ड्राइवर और निखिल था, क्योंकि जब कंडक्टर निखिल के पास आया उसने निखिल का टिकट बनाया था, परंतु जो पीछे कोई भी था उसका टिकट नहीं बनाया। तो वो ड्राइवर और कंडक्टर बातें कर रहे थे कि ये वही रास्ता है जहाँ पर कल एक लड़की की मौत हुई है। तो फिर वो बस ड्राइवर बोलता है, हाँ हाँ ये उसी का कराया है। कंडक्टर बोलता है, किसका? फिर बस ड्राइवर बोलता है, वो लड़की जो करीब करीब 4-5 महीने पहले मर गई थी, वो यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शती। थोड़ी देर बाद स्टेशन आया और वहीं पर निखिल रुक गया। रुकने के बाद कंडक्टर ने कहा, तुम्हारा स्टेशन आ गया, उतरो। निखिल ने जब पीछे देखा तो उस बस के अंदर कोई भी नहीं था। निखिल इतना डर गया, उसने सोचा कि अभी पीछे मेरे वो बैठा हुआ था, वो गया कहाँ पे। फिर उसने सोचा कि कहीं मेरे को नींद आ गई होगी, उठकर चला गया होगा। वो जब स्टेशन से उतरा बस जा चुकी थी। अब वो जहाँ पर था अपने गांव की सीमा पर, यानी कि गांव अभी बहुत काफ़ी दूर था, दूसरे स्टेशन पर पहुंच चुका था वो। उसको चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटे की आवाज़ आ रही थी। वो बैठा हुआ था। तभी उसको कहीं अंधेरे में वो आदमी दिखा जो बस के अंदर था। दौड़ता हुआ वो कहीं दूर भागने लगा कि अगर आज इसके पकड़ में आ गया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि निखिल समझ चुका था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इन कोई ना कोई और है। दौड़ता दौड़ता उसको वो अंधेरे में आदमी गायब हो गया।
उसको नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने सामने देखा तो वो महिला दिखी जो उसको बस के अंदर दिखी थी। एक बार आदमी दिखा था, एक बार महिला दिखी थी। उस महिला ने निखिल की वही गर्दन मोड़ दी और निखिल को ट्रेन के स्टेशन पर यानी कि ट्रेन पटरी पर छोड़ दिया। सुबह ट्रेन आने के कारण निखिल की वही लाश कुचली गई और पुलिस को मिली। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।